हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। ये आपके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी का यूनिट 1 का टॉपिक है। यूनिट 1 का पहला टॉपिक है। यूनिट 1 के जो कंप्लीट सिलेबस था उसको हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस कर लिए थे, और जिसमें हम लोग देखे थे सॉफ्टवेयर के बारे में, और उसके बाद हम लोग देखे थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, और उसके बाद फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम के बारे में। ये आपके यूनिट से ही निकल जाता है। यूनिट 1 में दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो हम लोग सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए जो लैंग्वेज सीखते हैं उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उस लैंग्वेज के स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं एल्गोरिथम, और उसका ग्राफिकल या आप कहेंगे पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन फ्लो चार्ट कहलाता है। तो इस यूनिट में 3 टॉपिक हैं, आप 4 कह सकते हैं, जो एक दूसरे से ही रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग का होगा सॉफ्टवेयर। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का और उसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे, और फिर हम लोग का टॉपिक आएगा एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, और उसको हम लोग एक ही साथ करेंगे। किसी भी एक क्वेश्चन को लेंगे और उसका एल्गोरिथम भी लिखेंगे और फिर उसका फ्लो चार्ट भी ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। अगर आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप एक सब्जेक्ट पढ़े हैं आईटी सिस्टम, और आईटी सिस्टम में आपको पढ़ाया गया होगा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों एक साथ मिल करके किसी भी टास्क को परफॉर्म करता है। विदाउट सॉफ्टवेयर आपका हार्डवेयर काम नहीं कर सकता है, और विदाउट हार्डवेयर आपका सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता है। किसी भी हार्डवेयर को काम करने के लिए, जैसे हार्डवेयर में आपका हो गया सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जिसको आप आपको सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ाया गया है। उन सभी हार्डवेयर डिवाइसेस को इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता पड़ता है। विदाउट इंस्ट्रक्शन वो किसी भी टास्क को परफॉर्म नहीं करता है। एक्चुअल में काम जो करता है वो करता है हार्डवेयर, लेकिन करवाने का जो काम करता है वो करता है सॉफ्टवेयर। जैसे आपके पास कोई भी सेना तैयार है और आप सेनापति के इंस्ट्रक्शन पर सेना काम करता है, तो वहाँ पे जो सेनापति हो गया सॉफ्टवेयर, और जो सेना हो गया जो काम करता है वो हो गया आपका हार्डवेयर। तो किसी भी इंस्ट्रक्शन के थ्रू ही काम करता है आपका हार्डवेयर, और उसी इंस्ट्रक्शन के सेट को हम लोग बनाते हैं, लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोग्राम। और बहुत सारे प्रोग्राम का कलेक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है सॉफ्टवेयर। तो हम लोग सॉफ्टवेयर को डिफाइन कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम। सेट ऑफ प्रोग्राम, एक से अधिक प्रोग्राम का सेट होता है। किस तरह का प्रोग्राम? तो कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम के सेट को क्या बोलते हैं हम लोग? सॉफ्टवेयर, जो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए सफिशिएंट होता है। यानी कि इसको कहा जाता है कि अ सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क गिवन टू द इंस्ट्रक्शन। यानी कि इंस्ट्रक्शन जो इसमें लिखा गया है उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम काम करता है, और जब काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉफ्टवेयर। और ये हार्डवेयर की सहायता से काम करता है। अब यहाँ पे आपको आ रहा है कि सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम होता है आपका सॉफ्टवेयर, लेकिन प्रोग्राम क्या होता है? तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का हम लोग सेट बनाते हैं। जैसे कि आपके पास 2 नंबर को ऐड करना है और ये आपका प्रोग्राम बनाना है, तो उस प्रोग्राम का हम लोग इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। पहला इंस्ट्रक्शन कि हम लोग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। सेकंड इंस्ट्रक्शन आपका हो जाएगा कि 2 नंबर हमें चाहिए जिसको ऐड करना है। थर्ड इंस्ट्रक्शन में हम लोग दोनों नंबर को ऐड करेंगे। फोर्थ इंस्ट्रक्शन में हम लोग दोनों का आंसर प्रिंट कर देंगे, और फिफ्थ इंस्ट्रक्शन में सिस्टम को स्टार्ट किए हैं तो उसको ऑफ भी करेंगे। तो ये अलग अलग इंस्ट्रक्शन हुआ, 5 लाइन का इंस्ट्रक्शन हुआ, और इन 7 को एक साथ सेट बना देंगे तो ये क्या बन जाएगा? आपका प्रोग्राम बन जाएगा, जिसमें 2 नंबर को एडिशन करने का आप प्रोग्राम लिख दिए हैं। अब इस तरह के कई प्रोग्राम, जैसे एक एडिशन का, एक सब्ट्रैक्शन का, एक मल्टीप्लिकेशन का, एक डिवीजन का, एक मॉडुलस का प्रोग्राम आप बना करके और कलेक्शन कर देते हैं, तो वहीं आपका बन जाता है कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर में यही सॉफ्टवेयर आपका उसमें रखा हुआ रहता है, जिसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो ये हो गया आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि आप किस प्रकार से उस हार्डवेयर से कोई टास्क को परफॉर्म करवाना चाहते हैं, काम करवाना चाहते हैं, उसी का सेट यहाँ पर बना दिए। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स। एक्चुअल में कोई भी प्रोग्रामर जो है ना, पहले प्रोग्रामिंग सीखता है, और प्रोग्रामिंग सीखने के टाइम में वो क्या सीखता है? तो यही सीखता है सेट ऑफ रूल्स। इस सेट ऑफ रूल्स को अगर वो सीख लेता है तो उसको इंस्ट्रक्शन लिखने की जानकारी हो जाती है, और जब वो इंस्ट्रक्शन लिख सकता है तो इस इंस्ट्रक्शन के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं।
और जब सेट लिख लिया, प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन का सेट बना लिया तो प्रोग्राम हो गया, और बहुत सारे प्रोग्राम का सेट बना दिया था, क्या बन जाएगा आपका सॉफ्टवेयर। तो आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम भी होता है, कहीं कहीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी लिखा रहेगा, और इंस्ट्रक्शन क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है। इसको हम लोग यूनिट 2 में जब हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ पे फिर से एक बार डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे सेट ऑफ रूल्स क्या है और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, और हम लोग प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। आपको यूनिट 2 में बहुत सारे प्रोग्रामिंग को डेवलप करना है, तो उस प्रोग्रामिंग को डेवलप करने के लिए आपको रूल सीखना होगा, जो हम सिंटेक्स में बताए थे, और स्टार्टिंग में रूल्स बताएंगे कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे क्लोज करना है, किस तरह के उसमें फंक्शन, किस तरह की लाइब्रेरी कहाँ पे यूज करना होगा, और कौन कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट्स होंगे जिसको हम लोग जो है ना इसमें इंस्ट्रक्शन के थ्रू लिखेंगे, और वो हमारा प्रोग्राम जो है ना डेवलप हो जाएगा। तो हम लोग यूनिट 2 में इसकी बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ डिफिनीशन की बात कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क गिवन टू द इंस्ट्रक्शन। जिस इंस्ट्रक्शन को दिए हैं उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने वाले को हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर। अब इस सॉफ्टवेयर हो गया, इस सॉफ्टवेयर को आपके सिलेबस में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला तो आपका हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सेकेंड हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये 2 तरह का सॉफ्टवेयर आपको पढ़ना अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। बहुत सारे बुक्स में क्या है कि कहीं 3 तरह के दिए हैं, कहीं 4 तरह के दिए हैं। एक्चुअल में ये 2 ही तरह के मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसका कैटेगरी अलग कर दिया गया है इसी से बाइफरकट करके, तो उसको हम लोग 3 टाइप का पढ़ लेते हैं, जिसमें एक और होता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो हम लोग अपने सिलेबस की ही बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में इसको डिस्कस कर देंगे। अगर आप मान सकते हैं तो यहाँ पे तीसरा सॉफ्टवेयर आप मान सकते हैं कि ये क्या हो गया आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बाइफरकट रहेगा, थोड़ा सा आपको अच्छा से जानकारी हो जाएगा कि इन तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का। वह सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम के लिए इसेंशियल है, इसका मतलब है कि इसके बिना आपका सिस्टम किसी भी टास्क को परफॉर्म नहीं करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे अगर हमारा बॉडी है तो ये क्या है, हमारा हार्डवेयर हो गया, और इस हार्डवेयर को यानी कि हमें क्या लिखना है, क्या बोलना है, हाथ को किधर करना है, किधर नहीं करना है, ये सारे इंस्ट्रक्शन हमारे माइंड के थ्रू मिल रहे हैं। तो जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो आपको कह सकते हैं सॉफ्टवेयर है, और जो दिख रहा है सामने में वो क्या हो गया, हार्डवेयर। एक्चुअल में काम तो मेरा हाथ कर रहा है, या हम बोल रहे हैं तो मुंह से बोल रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया आपका हार्डवेयर। लेकिन इसका इंस्ट्रक्शन अंदर से सप्लाई किया जा रहा है सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो जो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको वो दिखता नहीं है, लेकिन जो काम करता है वो दिखता है। तो ये हम लोग सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, ये आपको दिखता नहीं है, जिसको हम लोग इंस्ट्रक्शन के थ्रू लिख करके प्रोग्राम बनाते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब ये जो सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी कि नाम से पता चल रहा है सिस्टम का सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए, यानी कि सिस्टम को किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, उसको स्टार्ट होने के लिए सिस्टम का अपना सॉफ्टवेयर होगा, इसके बिना वो स्टार्ट ही नहीं होगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो किसी भी सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर किसी भी कंप्यूटर से आप ऑपरेटिंग सिस्टम को निकाल देंगे तो वो खाली डब्बा बच जाएगा। आपके मोबाइल है उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है तो उसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आपके पास सिस्टम है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स है, यूनिक्स है, इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए हैं अलग अलग लैंग्वेज में लिख करके। उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कौन कौन से लैंग्वेज हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या है। ये हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हमारे सिस्टम को चलाने के लिए ही इसेंशियल है, ज़रूरी है, उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जब स्टार्ट होता है तो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, और उस इन्वायरमेंट पे जो है ना आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्सिक्यूट करता है। जैसे कि अगर आपको इंटरनेट यूज करना है, तो इंटरनेट यूज करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, वेब ब्राउज़र। तो इस एक पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपका क्या हो गया, वेब ब्राउज़र। अगर आपको टाइपिंग करना है तो क्या यूज करेंगे, MS वर्ड। अगर आपको कैलकुलेशन या चार्ट बनाना है तो क्या यूज करेंगे, MS एक्सेल। अगर आपको PPT बनाना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, तो पावर पॉइंट का यूज करेंगे। अगर आपको फ़ोटो बनाना है तो फोटोशॉप का यूज करेंगे। यदि आपको यहाँ पे गाना सुनना है तो आप MP3 मीडिया प्लेयर का यूज करेंगे। अगर आपको वीडियो देखना है तो वीडियो यानी कि मीडिया प्लेयर का यूज करेंगे, जिसमें VLC या MP4 यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाया गया है। जैसे एग्जांपल में अगर आपको पेमेंट करना है मोबाइल से,
तो आप पेमेंट उसमें एप्लीकेशन का यूज करेंगे, आप पेटीएम यूज कर सकते हैं, गूगल पे यूज कर सकते हैं, आप फ़ोन पे यूज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग पार्टिकुलर एप्लीकेशन हैं जिसके थ्रू आप किसी स्पेशल टास्क को परफॉर्म करते हैं, और इस सभी सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोवाइड कौन करता है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसीलिए इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को शॉर्ट में एप्स कहा जाता है, एप्स। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हो गया? एप्स। और इस एप्स को सर्विस कौन देता है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं तो ये सर्विस प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए होता है, यानी कि आप किस तरह का काम करते हैं उस काम के लिए अलग अलग एप्लीकेशन बनाए गए हैं, और उस एप्लीकेशन के जरिए आप अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इसको सर्विस कौन दे रहा है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो दोनों में इंपॉर्टेंट कौन हो गया? आप समझ सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। और भी इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं कंपाइलर। कंपाइलर की बात हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें हम लोग को होता है लो लेवल, हाई लेवल और मिडिल लेवल। तो मिडिल लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज के लिए एक आपको ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ता है जो 0-1 में कन्वर्ट करता है, और वहाँ पे हम लोग बात करेंगे कंपाइलर की। और ये भी कि आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके बाद इसमें इंटरप्रेटर को देख सकते हैं, इंटरप्रेटर देख सकते हैं। उसके बाद में इसमें आपको जो है ना लिंकर हो सकता है, लोडर हो सकता है, ये सब जो है ना आपका। उसके बाद में डिवाइस ड्राइवर हो सकता है। डिवाइस ड्राइवर जैसे कि आपको जो है ना प्रिंटर यूज करना है तो उसके लिए आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम को, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको बताना पड़ेगा कि ये डिवाइस ड्राइवर स्पेशली इस प्रिंटर के लिए है, उसको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा तो ये उसको एक्सेस करने के लिए रेडी हो जाए कि हाँ आप इस पे काम कर सकते हैं। तो ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम के लिए ज़रूरी है उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो अपने काम के लिए ज़रूरी है, स्पेशल काम करने के लिए, डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट एप्लीकेशन का यूज करते हैं, उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको शॉर्ट में एप्स के नाम से जाना जाता है। अब ये दो तरह का सॉफ्टवेयर होता है। अब इन दोनों सॉफ्टवेयर के अलावा एक अलग सॉफ्टवेयर भी आपको कहीं कहीं मिलता है बुक्स में, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, और इस सिस्टम सॉफ्टवेयर को किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है बाहर से, यानी कि एक्स्ट्रा कोई अनवांटेड इन्फॉर्मेशन आ जाता है और उसको जो है ना डिस्टर्ब करने का काम करता है, तो उसको रोकने के लिए क्या बनाया गया? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एक्चुअल में इसी का पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, लेकिन हम यहाँ पे अलग करके बता रहे हैं जिससे कि आपको क्लियर समझ में आ जाए। जैसे कि यहाँ पे आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क को परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बाहर से किसी थ्रू, जैसे इंटरनेट के थ्रू या पेन ड्राइव के थ्रू या आपके ईमेल के किसी लिंक के थ्रू जो है ना आपके सिस्टम में वायरस आ गया, तो उस वायरस को रोकने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे एंटीवायरस हो गया, VPN हो गया, फायरवॉल हो गया, जो सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है आपके सिस्टम में जो है ना किसी भी वायरस को आने से रोकता है आपका फायरवॉल। एंटीवायरस भी वही करता है, अगर आपके सिस्टम में कुछ वायरस है तो उसको स्कैन करके रिमूव करने का काम करता है आपके एंटीवायरस, और किसी भी अदर वायरस को आपके सिस्टम में आने से रोकता है। तो उस तरह का सॉफ्टवेयर, जैसे कि आपके पास डिस्क क्लीनर हो गया, डिस्क फ्रेगमेंटेशन हो गया जो आपके सिस्टम में होता है, तो उस तरह के सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के हेल्थ को ठीक रखता है, हेल्थ चेक करता है, और ये कहता है, इंश्योर करता है कि आप अच्छे से वर्क कीजिए और इसे सर्विस प्रोवाइड कीजिए, बाकी काम को देखने के लिए हम हैं। तो उस तरह के सॉफ्टवेयर को जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का ख्याल रखता है, हेल्थ का ख्याल रखता है, उस तरह के सॉफ्टवेयर को बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसको जो है ना सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही कैटेगरी में पहले रखा गया था, बाद में इसको निकाल दिया गया, तो इसको बुक में कहीं कहीं 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग समराइज कर देते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ रूल्स होता है। इसको हम लोग डिटेल्स में यूनिट 2 में डिस्कस करेंगे कि सेट ऑफ रूल्स क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है और प्रोग्राम क्या है। यूनिट 2 में डिटेल्स में एक एक लाइन हम क्लियर करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंस पता चल गया। जो आपके सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड है उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो आपके टास्क के लिए ज़रूरी है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो उम्मीद है कि आपको सॉफ्टवेयर का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, फिर हम लोग बात करेंगे प्रोग्रामिंग का क्लासिफिकेशन, 3 तरह के लैंग्वेज देखेंगे, और उसको हम देखेंगे किस जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज आया, किसमें ट्रांसलेटर की ज़रूरी है, किसमें ट्रांसलेटर की ज़रूरी नहीं है, तो उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। और लास्ट लेक्चर आपका बचेगा एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे कुछ क्वेश्चन जो है ना न्यूमेरिकल टाइप का पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। उससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं
और कंप्यूटर साइंस के हैं तो आपके लिए जो है ना फुल कोर्स एप्लीकेशन पे CTH एजुकेशन पे लॉन्च कर दिया गया है। और अभी जो है ना आपको मात्र 1699 में फुल कोर्स अवेलेबल है। और ये फुल कोर्स अवेलेबल है जिसमें पांचों सब्जेक्ट आपको डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट को मेरे द्वारा ही कवर किया जाएगा। और ये ऑफ़र आपको 22 मार्च 2022 तक उपलब्ध मिलेगा। उस समय तक आप इसको परचेज करते हैं एप्लीकेशन से, आपको इतना ही प्राइस मिलेगा। उसके बाद जो है ना प्राइस इंक्रीज कर जाएगा। तो आपको अगर ये वीडियो समझ में आ रहा है और इससे पहले ही वीडियो कुछ देख लेंगे, अगर समझ में आता है तभी कोर्स को परचेज करेंगे। उसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। CTH एजुकेशन फैमिली से जुड़े रहने के लिए।